नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले नया लेखपाल जो आने वाला है उसकी वैकेंसी तो बता ही दिया था पिछली वीडियो में हमने कि कब आने वाली है और कितना पोस्ट आने वाला है और कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लेखपाल का वैकेंसी पिछली बार आई थी उसमें सिलेबस क्या था और इस बार सिलेबस क्या रह सकता है, ठीक है। और तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और आपको पहले क्या पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो क्या आपको पता ही होगा कि 2022 वाले लेखपाल की भर्ती में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो तो आपको मैं अच्छे से बता सकता हूँ और अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है जिससे आपके ये वैकेंसी अच्छे से निकल जाए। आपको भी पता होगा कि पिछली बार इसका कट ऑफ बहुत हाई गया था। देखिए इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, कट ऑफ हाई जाएगी। और पिछली बार तो चलिए 8,000 वैकेंसी थी तो कट ऑफ साढ़े 83-84 करीब गई हुई है। तो इस बार तो वैकेंसी थोड़ा कम ही रहेगी, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने की चांस रहेगी। तो आप लोग अच्छे से इसीलिए अभी से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको अच्छे से हम डिटेल सिलेबस बता दे रहे हैं कि जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे और क्या पढ़ना क्या कैसे तैयार करें उसकी भी रणनीति हम थोड़ा थोड़ा उसको बता दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम सिलेबस के डिस्कशन पे। तो चलिए शुरू देखते हैं सिलेबस को हम अच्छे से। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि इसका पैटर्न क्या है। देखिए पैटर्न ये है कि आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। देखिए 100 क्वेश्चन आपको आएंगे और 100 नंबर होंगे, ठीक है। 100 नंबर होंगे और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। हाँ, एक नंबर का 1/4 मतलब 0.25 का नेगेटिव मार्किंग इसका होगा, ठीक है। अब पैटर्न इसका क्या है, देखिए पैटर्न यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या आएगा। देखिए सामान्य हिंदी आपको 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का, मैथ आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, सामान्य अध्ययन आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का और ग्रामीण परिवेश एवं ग्रामीण समाज विकास आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, ठीक है। तो अब हम सारे जो भी चारों पार्ट हैं उनके सिलेबस के एकदम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए डिटेल डिस्कशन के अंतर्गत हम आपको अभी देखिए यहाँ पे दिए 100 अंक होंगे और 100 मार्क के होंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हिंदी में क्या क्या आएगा। देखिए सामान्य अनुभाग से 25 नंबर आएंगे। अब देखिए पिछली बार के पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए क्या क्या आया था। देखिए रस, देखिए रस अलंकार समास पर्यायवाची विलोम तद्भव सो वाक्यांशों के लिए शब्द लोकोक्ति एवं मुहावरे क्रम, जैसे क्रम निर्धारण आता नहीं है कि वाक्य दिया जाता है उसको क्रम लगाइए, ठीक है। वाक्य संशोधन, वाक्य दे दिया जाएगा उसमें त्रुटि खोजना, संधि, लिंग, वचन, कारक और त्रुटिपूर्व से संबंधित अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तो ये सब आएंगे, ठीक है। गद्यांश वगैरह नहीं आता है, ठीक है। तो ये आएंगे आपको। तो ये हो गया आपका हिंदी का सिलेबस के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद हम मैथ का सिलेबस देखिए। अब जो इसका मैथ का सिलेबस है वो एकदम फिक्स सिलेबस है और उसी एकदम सिलेबस के तहत ही क्वेश्चन आते हैं इसके। और इसमें एल्जेब्रा जो एडवांस मैथ होता है जैसे एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं है। एडवांस मैथ का कुछ पार्ट है जैसे मेंसुरेशन वगैरह है और स्टैटिक्स, कुछ पार्ट एडवांस मैथ के खाली हैं। और मुख्यतः इसका सिलेबस पूरा अंकगणित ही है जिसको हम अर्थमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके मैथ के सिलेबस को हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं मैथ का सिलेबस क्या है इसके। देखिए अब मैथ के सिलेबस को आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अभी हम बताएंगे आपको क्या करना है, पहले हम इसको सिलेबस आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए अब इससे आपको पता है कि 25 क्वेश्चन आएंगे। देखिए संख्या प्रणाली से क्वेश्चन आपको आ जाता है, परसेंटेज से क्वेश्चन आता है, लाभ यानी आंकड़े, तथ्यों का वर्गीकरण, आवृत्ति। अब देखिए तथ्यों का वर्गीकरण, आवृत्ति वितरण, ये सब किसका हिस्सा है, ये सब किसका भाग है, स्टैटिक्स का पार्ट है, स्टैटिक्स का पार्ट है, ठीक है। स्टैटिक्स का पार्ट है ये, ठीक है। उसके बाद तालिका बनाना, संचयी आवृत्ति। देखिए संचयी आवृत्ति भी आपकी पता है स्टैटिक्स का पार्ट है। तथ्यों का निरूपण वही है। बार चार्ट आएगा, पाई चार्ट आएगा, हिस्टोग्राम आएगा, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज। देखिए बहुभुज के बारे में आपको बताना होगा, बहुभुज से एक क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आया था। केंद्रीय समांतर माध्य, माध्यिका, मीडियम बोर्ड, ये स्टैटिक्स का पार्ट है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ भी आता है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। एलसीएम एचसीएफ के बीच में संबंध भी आएगा, पता है ना कि एलसीएम एचसीएफ के बीच में संबंध क्या होता है, ये भी आया था पिछली बार। युगपत समीकरण भी पिछली बार आया था, द्विघात समीकरण भी आया था, कारक भी आए थे, ठीक है। तो ये सब आपके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादातर इसमें अंकगणित हैं। और अगर आपके एल्जेब्रा अगर मतलब कि एडवांस मैथ के पार्ट भी हैं तो ज़्यादातर पार्ट इसका स्टैटिक्स का है, ठीक है। स्टैटिक्स का है और बहुभुज है और इसका आयत वाला जो सिंपली मतलब मेंसुरेशन है। मतलब अगर देखा जाए तो मेंसुरेशन स्टैटिक्स आपका एडवांस में आता है, बाकी का जितने भी और पार्ट हैं आपके अर्थमेटिक्स के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं इसका तीसरा पार्ट क्या है, सामान्य अध्ययन। तो देखिए सामान्य अध्ययन के अंदर आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान भी आया, इतिहास भी आया था, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, भूगोल, जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद भारत की वित्तीय राजनीतिक व्यवस्था,
अर्थशास्त्र, ये सब आएंगे, ठीक है, और जनसंख्या, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर में मुख्यतः ध्यान देना है, और जो देश विदेश में जो चर्चा में चल रही है चीज़ें, तो जैसे पिछली बार पूछ लिया था आपको, क्वेश्चन में पूछ लिया था कि बैफिन द्वीप कहाँ का द्वीप है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैफिन द्वीप कहाँ पे मैप में लोकेटेड है, ठीक है। तो मैप संबंधी क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा था, तो इस बार भी पूछ सकता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि पिछली बार परीक्षा में सब कुछ तो पढ़ के गए थे। देखिए हम लोग क्या किए थे कि हम लोग जितना भी सिलेबस में दिया है ना, सारा कुछ पढ़ के गए थे, लेकिन 25 क्वेश्चन में से सारा क्वेश्चन आपको योजना ही मिल गया, ठीक है। सारा क्वेश्चन योजना का आया था, ए टू जेड, एक दो क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो सारा क्वेश्चन योजना से आया था। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली बार योजना से क्वेश्चन आया था तो इस बार अन्य सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएगा। अन्य सिलेबस से पता नहीं क्यों नहीं पिछली बार सिलेबस से क्वेश्चन आया, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरे सिलेबस के अंदर क्या, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व के घटक एवं कार्य, राजस्व प्रशासन घटक एवं कार्य, ग्रामीण विकास की योजनाएं, जिला योजना मशीनरी, 1992 के बाद जिला मशीनरी में सुधार, लोगों की भागीदारी, भारतीय ग्रामीण समाज प्रकृति विशेषताएं, भारतीय समाज के कारक, कमजोर वर्गों की समस्या, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण संस्थागत प्रणालियां, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन पश्चिमीकरण, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन आधुनिकीकरण, ठीक है। उसके बाद आपको योजना आ जाएंगी, ये सब पढ़ने के बाद आपको ये सब भी पढ़ना पड़ेगा, पैमाइश वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए कच्चा बीघा क्या होता है, पक्का बीघा क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है, एयर क्या होता है, आपको जितना भी पैमाइश का मामला है पैमाइश भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब पैमाइश के साथ साथ आपको योजनाएं पढ़नी पड़ती हैं, साथ साथ और सारे जो ये राजस्व नियमावली जो है पूरा उसको पढ़नी पड़ती है, राजस्व का जो नियम है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है आपको, लेखपाल का कर्तव्य पढ़ना पड़ता है, और लेखपाल के ऊपर कौन कौन से अधिकारी होते हैं उनके कर्तव्य पढ़ना पड़ता है, लेखपाल का कार्य क्या होता है, किस फार्म संख्या में किस अनुभाग में आता है लेखपाल, ठीक है। तो ये सब भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा, अब देखिए योजना भी पढ़ना पड़ता है आपको, ग्रामीण समय जैसे आदर्श योजना, सरकारी योजना, सूखा विकास योजना, जितना भी योजना है ये तो हम आपको मुख्य बता रहे हैं। इसी बहुत सारी योजना आपको पढ़नी पड़ती है, 80-90 योजना हम लोग पिछली बार पढ़ के गए थे, फिर भी देखिए फिर भी कम ही पड़ गया, क्योंकि हम लोग सारा सिलेबस पढ़ के गए और ज़्यादा क्वेश्चन योजना से आ गया, तो इसी में थोड़ा उसमें योजना ये थोड़ा सा कठिन हो गया था। और अगर देखा जाए पूरे पेपर में तो सबसे कठिन पोर्शन आपका ग्रामीण परिवेश का ही था पिछली बार जो 2022 का पेपर हुआ आपका लेखपाल का, ठीक है। अब आगे देखिए इन सब में देखिए अभी ये सब योजना जी, वंदे मातरम योजना, किसान पेंशन योजना, अम्बेडकर ऊर्जा योजना, मतलब जो भी योजना है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। कुल मिला के आपको सिलेबस के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपको अंतर्गत देखिए मैथमेटिक्स, देखिए आप देखिए कुल मिला के हम आपको बताने वाले हैं, एक सेकंड रुकिए, आपको बता रहे हैं अब क्या पढ़ना है, आपको रणनीति क्या होनी चाहिए अभी हम बता रहे हैं। देखिए कुल मिला के रणनीति क्या है, आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपको पता है, अभी हमने पूरा डिटेल सिलेबस बताया है। तो क्या क्या है, पहले नंबर पे क्या है आपका हिंदी, हिंदी हिंदी, दूसरे पे क्या है मैथ, मैथ, तीसरे पे क्या है जीएस, और चौथे पे क्या है ग्रामीण परिवेश, आपको इसको जीपी लिख देना है, ठीक है। तो आप 25-25 क्वेश्चन तो आपको पता ही है। आपको हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ के चलना है, ठीक है। हिंदी में एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा ना रहे कि छूट जाए, ठीक है। और हिंदी मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा से एसआई में बहुत ज़्यादा टॉपिक है, लेकिन आपका लेखपाल प्रीवियस ईयर अगर देखेंगे हम आपको पेपर डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, इसका प्रीवियस ईयर जो भी 2022 का पेपर आया था उसको फोटो खींच के और आपको PDF बना के हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका उपलब्ध करा देंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आया था आप लोग देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। लेकिन हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा, जैसे एसआई में जिस लेवल का बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा टॉपिक 34-35 टॉपिक एसआई में आते हैं, इसमें नहीं आते हैं, इसमें 22-23 टॉपिक हिंदी के ही आते हैं, ठीक है। तो चुनिंदा टॉपिक आते हैं, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छे से कंठस्थ करके और बहुत अच्छा इसमें नंबर ला सकते हैं। तो अगर 25 में से आप यहाँ से 23 नंबर ला देते हैं, 23-24 आपको लाना होगा ऐसे। मैथमेटिक्स का सिलेबस ऐसा है कि एकदम श्योर सिलेबस है, आप उतने ही, अगर स्टैटिक्स ही आप अच्छे से पढ़ के जाए ना तो 5 से 6 क्वेश्चन आप स्टैटिक्स से ही सही कर ले जाएंगे, फिर एक आध DI आ जाएगी उसको सही कर लेंगे आप, बार ग्राफ आ जाएगा, हिस्टोग्राम आ जाएगा सही कर लेंगे। और आप देखिए इसमें सिंपल एकदम है, एकदम इसका सिलेबस एकदम है। देखिए बहुभुज से क्वेश्चन आना है तो बहुभुज का 2 ही फार्मूला होता है, दोनों फार्मूला याद कर लीजिए, किसी ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा। अब अगर मेंसुरेशन में देखा जाए तो मेंसुरेशन में अगर 2D ही आता है, इसमें 3D आता ही नहीं है, 3D आता ही नहीं है, तो आपको 2D का जितना भी फार्मूला उसको याद करके चले आइए और वहाँ फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे पिछली बार समांतर चतुर्भुज आया था, ठीक है, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों आया था पिछली बार, जैसे विकर्ण पूछ लिया था पिछली बार, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से भी अच्छा खासा नंबर 23 गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ तक जीएस की बात है तो आपको जीएस को अच्छे से, करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ता रहना है। करंट अफेयर के साथ साथ आपको, करंट अफेयर अगर पढ़ेंगे आप अच्छे से तो जो भी न्यूज होगा, कोई भी द्वीप न्यूज में आया या कोई भी राजधानी, कोई भी मुद्रा, कोई राष्ट्रपति बना, ये सब न्यूज में आया तो आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो ज़्यादा करंट अफेयर पढ़िए, उसके बाद आप पॉलिटी हिस्ट्री आपको टाइम टाइम पे उसको रिवीजन करते रहना। और साइंस भी पढ़िएगा, साइंस में से भी 2-3 क्वेश्चन आया था, ठीक है, साइंस भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी का ग्रामीण परिवेश की बात की जाए अगर, तो देखिए ग्रामीण परिवेश का अगर देखा जाए तो आप ग्रामीण परिवेश के लिए कोई बुक ले लीजिए, यूथ वूथ की अगर मिल रही हो तो ठीक है। वैसे आप ग्रामीण परिवेश को अभी तो अगर फिलहाल देखिए वैकेंसी अभी तो आई नहीं है, तो वैकेंसी आने वाली है, तब तक आप क्या कीजिए कि जितने भी योजनाएं हैं तब तक आप क्या कीजिए, अगर हम अब आपको अच्छे से बताना चाहें, एलोबरेट करना चाहें, तो आप क्या करिए ग्रामीण परिवेश के लिए फिलहाल के लिए जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र या राज्य की, अभी तक आप टाइम निकाल के लेखपाल के लिए उसका एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, वो अच्छे से पढ़ लीजिए कि योजनाएं कब आई, कब लागू हुई और क्या क्या इसमें होता है, अच्छे से एक नोट्स उसको बना लीजिए। अब देखिए योजनाओं के लिए आप योजना एक आती है, एक योजना की बुक आती है, उसको ले सकते हैं, योजना को लेके उससे अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तब तक जब वैकेंसी आएगी 1-1.5 महीना के अंदर जुलाई तक वैकेंसी उसकी आ जाएगी, जुलाई अगस्त तक, ठीक है। तो तब तक आपका योजना तैयार रहेगा। बाकी का और जो पार्ट रहेगा, जैसे राजस्व अधिनियम हुआ, पैमाइश हुई, या राजस्व संहिता हुई, या लेखपालों कर्तव्य हुए, या जो विभिन्न टॉपिक्स हैं उसको आप करा सकेंगे। हमने भी अपना नोट्स बनाया हुआ है, वो जब वैकेंसी आएगी तो हम आपको उसको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, ठीक है। तो हमारे पास उसका नोट्स बहुत अच्छा सा बना पड़ा है, तो हम आपको सारा नोट्स अपना उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो ये रही रणनीति। तो अभी आप फिलहाल क्या करिए, हिंदी, मैथ और जीएस का रिवीजन करंट अफेयर करिए, और ग्रामीण परिवेश में आप क्या कर सकते हैं, योजना को अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है। तो आपका अच्छा से जब भी वैकेंसी आएगी तो आप वैकेंसी से आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप और सिलेबस पढ़ सकते हैं, जैसे पैमाइश वैमाइश पढ़ लीजिएगा अगर आपका योजना तैयार रहेगा, ठीक है। तो ये रहा क्या पढ़ सकते हैं और क्या नहीं पढ़ना है। और मेरा देखिए, मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ था, फाइनल सिलेक्शन लेखपाल 2022 में हुआ, जिसमें मेरा नंबर 83.50 था, ठीक है, 83.50, ठीक है, जो कट ऑफ गई थी 83.25, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसका देखिए लेखपाल वैकेंसी ऐसी है कि ये आपको घर घर में ही आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बहुत लड़के इसके लिए फाइट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से पढ़ते रहना है। वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको वहाँ पे मतलब कि मिल जाएगा मतलब कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हम यूपीजीके का 10 क्वेश्चन क्विज भी डालते हैं। अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट जो बीपीयू की तैयारी कर रहा है और जूनियर स्टूडेंट की तैयारी कर रहा हो, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस में है। इसका डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। लेखपाल संबंधित और भी अपडेट जो भी आएंगे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, और रणनीति भी बताते रहेंगे, ठीक है। ग्रामीण परिवेश को कैसे पढ़ना है उसको भी हम आगे बताते रहेंगे, और कुछ हम नोट्स भी अपने चैनल पर डालते रहेंगे, ठीक है। तो आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या विभिन्न एग्जाम्स की यूपी तैयार कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं यूपी से संबंधित नेक्स्ट वीडियो, यूपी से संबंधित अन्य न्यूज के साथ, अन्य परीक्षा से के चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।